नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश खोड़ा। जी गांव कौन सा है? चंदूपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। जी आप तो वही किसान है ना जिन्होंने नदी में प्याज बहाई थी? हाँ जी, हाँ जी। दैनिक भास्कर पे आपकी मैंने फोटो देखी थी। जी 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 क्या कारण था, किस वजह से आपने वहाँ प्याज डाली थी? अब की बार हमने क्या जल्दी प्याज लगा दी थी, वो जल्दी तैयार हो गई। ठीक है। फिर यहाँ अलवर मंडी में लेकर आए, एक ट्रॉली उधर लेके गए राजगढ़ मालाखेड़ा मंडी। ठीक है। तो वहाँ पे 50 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से जब शुरू में प्याज चालू हुआ था ना जी, तब वो लेने लगे। फिर मैंने कि यहाँ देने से कोई फायदा ही नहीं है जी, खर्चा भी नहीं। 1000 रुपए तो ट्रैक्टर लेता है गांव से मालाखेड़ा तक लाने का। ठीक है। और यहाँ का 2500। जी, तो फिर हमने गांव की नदी में प्याज डाल दिए। जी, तो वो भाई जिसको जरूरत है वो ले जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी रिश्तेदार को दे, किसी को भी देना, हाँ। तो वो बोलते भाई तुमने पिछले साल तो महंगे भाव में जब दिए नहीं, आप दे रहे हो। अच्छा आपने खैर खैरात करने की कोशिश करी, उनको हाँ। बांटने की कोशिश करी गरीबों में। हाँ। तो क्या जवाब मिला आपको? कि भाई मतलब पिछले साल तो दिए नहीं, पिछले अच्छा। साल तो महंगे थे ना। जी, जी, और जी। अब की बार कोई इनको पूछ नहीं रहा, तो आप हमको दे रहे। मन किया तुम्हारे जैसे तो ले लो नहीं, मैं तो नदी में डाल दिए। तो होटल वाले अपने वहाँ कांदोली बाईपास पे होटल है, जी, तो वो उठा के ले गए। जिसको जरूरत थी वो लेके चले गए। जी लेके चले गए। जी। अब मैंने वहाँ पे भास्कर वालों को बुलाया, पत्रिका वालों को। आप जैसे यूट्यूबर चैनल है जेपी भाई रामगढ़, आपका क्या नाम से था वो चैनल? जी मेरा चैनल है अलवर प्याज मंडी का नाम से, हाँ, साबिर नाम है अलवर मेरा। हाँ तो साबिर भाई, मैंने आपको भी टैग किया था उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन सबने किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं नहीं हुई। हाँ, किसान आज भी मर रहा है। हाँ। अब आज देखो आप 100 रुपए मन से लेके 600 रुपए मन में क्या मिल रहा है? कुछ एक नहीं है। बीघा का खर्चा भी नहीं निकल रहा है अगर 600 देखा जाए मन भी बिक रही है तो 600 मन में भी कुछ नहीं है। तो कितनी लागत आ रही है किसान के प्याज एक के? बीघा में कम से कम मिनिमम 50,000 का खर्चा आता है। 50,000 खर्चा आता है। 50,000 जी। का। और अगर जैसे कोई बेचारा कोई करे, अगर बाहर से बीज खरीदेगा ना, तो कम से कम एक बीघे का 12 या 15,000 का बीज आता है। जी, फिर उसमें ट्रैक्टर जुताई लगाई एक बीघा लगाने का खर्चा आता है 8,000 का। जी, फिर आगे? उनको कटवाओ, जी, कटवाने में 7-8 हजार उनमें चाहिए। ठीक है। एक कट्टा 15 से 20 रुपए का मिलता है। जी, अब आप लगा लो। और फिर दवाई का खर्चा कम से कम एक बीघा में 15,000 की तो मिनिमम से मिनिमम दवाई लगती है। बिल्कुल मैं भी अब किसान ये हूं, मैंने देखो भी आप डाला ये है। प्याज देखो, जी, इन देखा। प्याजों में कमी क्या है? कुछ कमी नहीं है, बढ़िया प्याज है। आज ये अब इनका आज 300-400 भाव मिलते हैं। देखो बताओ इनका है, बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं और तो जो रोगी हैं, दागी हैं, हाँ। जिनमें ओसी शिकायत है, वो तो बिल्कुल डाउन है, कुछ नहीं कोई बच सुनने रहा वाला ही किसान नहीं को। है इस सरकार के अंदर। जी, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं है जी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 2-3 महीने से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मुंह बोलते बोलते थक गया कि 50,000 खर्च आ रहा है, 40 खर्च आ रहा है। किसान भी थक चुका है। जी जी। वो भी कह रहा है कि साबिर भाई अब वीडियो बनाना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। तो आज एक ऐसा किसान मिला मेरे को, वास्तव मैंने उन्होंने सच बताया। उन्होंने बोला कि भाई आप ये बताओ, मेरे से सवाल किया कि ये बताओ बोने वाले कितने % हैं। मैंने कि मुझे तो पता नहीं, आप ही बताओ कितना % है। 20% है। मैंने ठीक है, मैंने कि इससे तो मैंने क्या होने जाना है। मैंने किया बात तो सुनो पूरी। मैंने क्या बात है बताओ। तो उन्होंने बोला अब खाने वाले कितने % हैं। मैंने कि मुझे नहीं पता, आप ही बताओ ये भी। 80%। फिर वो बोला ये बता राजा है जो, वो 80% की सोचेगा या 20% की सोचेगा? अब आप बताओ कौन की सोचेगा वो? जब 20% पैदा ही नहीं करेगा तो 80% तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। हाँ। अब राजा के क्या फर्क पड़ रहा है? राजा को तो 1,000 रुपये का एक ये भी मिलेगा तो भी राजा ले लेगा। लेकिन मतलब किसान तो पैदा कर रहा है ना इसको, हाँ। वो क्या करेगा ये बताओ। और राजा ये तो सरकार राजाओं की है, ये सुनने वाली नहीं है भाई। तो उन्होंने यही बोला कि जो 80% है उनकी सोचेगी, आपकी थोड़ी सोचेगी। तो उन्होंने तो ये 80% जवाब दिया है। ठीक है, लेकिन कम से कम मूल्य, कम से कम इसको 10 रुपए किलो तो लो। 10 रुपए किलो से तो मतलब किसान का खर्चा तो मतलब कर्जा तो नहीं होगा उसके कर्जा ऊपर। तो नहीं होगा। मिनिमम कम से कम 10 रुपए किलो तो होनी 10 चाहिए। रुपए किलो तो लो। अब आज एक पानी की बोतल का खर्चा आता है 3 रुपए टोटली खर्चा, जी, अगर एक कंपनी में। लेकिन उसमें लेबल लगा रहा है, MRP लगी रहती है 20 रुपए। 20 वो रुपए 20 रुपए की देता है। देखा एक किसान को बोल दे भाई 10 रुपए से कम तुम्हारा प्याज ही नहीं बिकेगा। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है।
अब वहाँ तो फिर भी मजदूरी तो बगैती रही है, अभी तो मंजूरी भी ना वहाँ बगैती भी किसान रो रहे हैं, सच्ची बात है ना, वहाँ भी रो रहे हैं। अब वहाँ कितना 2 को तो खर्चो पुराना स्टॉक है ना, वो अपनी प्याज का आगे पिट रहा है, 2 रुपए से लेके 7-8 रुपए किलो बिक रहा है। वहाँ के भी किसान खून के आंसू रो रहे हैं, सच्चाई तो ये है। हाँ, पूरा देश का ही किसान अब के तो बर्बाद है भाई। दुबकता डोड़ा टका गिरब से जी। किसान मजबूर भी पूरा हुआ पड़ा है, नु मान लो। मजबूर तो हुआ पड़ा ने, कर्जदार हुआ पड़ा, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, लोन ले रखे, कहाँ से लोन चुकाएगा। चुके ही ना है, बैंकन वाला भी तका तो करता फिर रहा है, मैं देखूं भाई। और वैसे कोई साहूकार का लिए रखा है, साहूकार भी ऐसे ही कर रहा है। अब प्याजन का सबन का करा रहे, अगले साल का सबन का सिस्टम खराब है, सबन का सिस्टम खराब है, क्योंकि ब्याह शादी करनी, बच्चों की पढ़ाई करनी, सब कुछ डिपेंड होता है यहीं से, प्याज के ऊपर डिपेंड। और छोटे मोटे दुकानदार है वो भी किसान के ऊपर डिपेंड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ नहीं ले जा रहे घर, कुछ भी नहीं, मजदूरी भी ना जा रही। बिल्कुल सही असलियत बात तो ये है। यहाँ किसान देखे हुए ना आप, फुल सर्दी पड़ रही है, बट किसी के पास में जैकेट नहीं मिलेगी ढंग की। जैकेट लू पैसा निकले जब भी जैकेट लिए, चाय पी लू पैसा ला बच रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब किसान का ही करे बेचारो, मजबूर है। खर्चो तो जब करे, बाजार में अब का रौनक किनारे है, रौनक किनारे, सही बात है। किसान पे पैसों रहे, बाजार में भी रौनक रहे, हर चीज खरीदे। अब कोई कुछ ना खरीदे, अब बीज की सुन रहा है, कण को बीज 3000 रुपए किलो बोल रहा है, कण का बीज 3000 यही बोल रहे हैं, बताओ। और प्याज नहीं बिक रही 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो की। थोड़ी शर्म नहीं आ रही, बीज जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीज बना रही है, ये भी लूट रही है किसानों को। बिल्कुल 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 लूट रहे। अरे खाद बीज वाला सब लूट रहा है किसान को। हाँ, किसान को ही माल फोकट में ही जा रहा हो, ये मान लियो। किसान ये छोड़ दिएगा, छोड़ना पड़ेगा मजबूरन, या तो बढ़िया बेलदारी कर ले तो भी अच्छा हो, तो भी अच्छा है। ये तो है कि 500-600 अपने तो मिलेंगे अपने नहीं खर्चा। बिल्कुल यही बात नहीं रहेगी साल 6 महीने की, यही बात। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसान है, हमारा मुंह थक गया बोलते बोलते। किसान का 40,000 खर्च आ रहा है, 50 का आ रहा है, प्याज की फसल भाई असलियत है। कोई खर्चो कुछ 50 कर ही को, ना रहा। कोई को 55 को, कोई के 60 को, कोई ने ज्यादा लागत लगाई है, 60 तक पहुंचा पड़ा है खर्चा। मजदूरी तो एक है, 600 में तो मजदूर आवे, फिर वो प्लस में ठंडा चाहिए। हाँ, ये बोलते हैं 2 ठंडा लेंगे, 700 में पड़े, फिर किराया से दूसरा गाँव से टेम्पो में ले अगर किसान का दिमाग सेट नहीं है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया ना, मजदूर से छोड़ के भाग जाता है, अधूरा ही काम को। अभी ना अब 100 रुपए कट्टा तो कटा ही मांग रहा है, बोल बताओ। 100 रुपए मजदूरी ना मिल रहा है, 20-30 रुपए का भाड़ा भी लग जाता है, और फिर और भी काफी खर्चा आ जाता है इसमें। 10-12-15 रुपए का कट्टा भी आता है, 100-200 रुपए तो ये हो जाते हैं। कुछ नहीं बच रो, यानी खेत से यहाँ तक लाने का ही खर्चा कुछ है। ना बच रो, सरकार ले डूबी, पूरा किसान मार दियो। और अब ये मान लो कई साल तक उजमे ना है किसान ये छोड़ देगा मजबूर होके। अपने आप ही छोड़े ये तो कमी है, किसान एक चीज के पीछे पड़ जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी करके फसल लगाना तो बढ़िया कम से कम अब की बार देखो, कल की आजादपुर मंडी के व्यापारी बोल रहे हैं, 1 महीने से बोल रहे हैं वो, कि जो भाई 15 बीघा लगा था ना, वो कम से कम 1 बीघा ही लगाए, मत लगाओ प्याज। अब की बार तो खरीद तो रहे, अगली बार कोई खरीदेगा और नहीं इनको। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम जो 5 बीघा लगा रहा है तो वो आधा बीघा लगाए मत। कम से कम ये गवर्नमेंट को और इन लोगों को पता तो लगे, इन व्यापारियों को।